जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। इतने दिनों तक आप तक कोई कथा ना ला सका, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा संत श्री सूरदास जी पर। ऐसी अनेकों कथाएं मिलती हैं जिसमें श्री कृष्ण और सूरदास जी के संबंध गवाही देते हैं। सूरदास जी जन्मांध नेत्रहीन थे, इसीलिए उनके परिवार वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और भक्ति में लीन हो गए। ऐसे ही ये कथा तब की है जब नेत्रहीन होते हुए भी श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन सूरदास जी ने किए। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार वृंदावन में सूरदास जी श्री राधे कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे, उनकी भक्ति में लीन थे। तभी ठाकुर जी महाराज और महारी राधा रानी वहां से गुजर रहे थे। ठाकुर जी ने एक सूरदास जी के साथ क्रीड़ा करने की सोची। ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी आगे मत जाइएगा, आगे सूर बाबा बैठे हैं, अगर आप आगे जाएंगी तो वो आपके चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी ने कहा, नहीं मैं तो आगे जाऊंगी। ऐसा बोलकर राधा जी सूरदास जी के पास पहुंची और सूरदास जी से बोली, सूर बाबा क्या मैं आपके पास आऊंगी तो आप मेरे चरण पकड़ लेंगे? बाबा ने कहा, लाडली जी मैं तो नेत्रहीन हूं, मैं कैसे आपके चरण पकड़ लूंगा। तभी श्री राधा रानी ने अपने चरण उनसे स्पर्श कराए सूरदास जी से। पीछे से ठाकुर जी हमारे चिल्लाए कि बाबा पीछे, आगे से नहीं पीछे से चरण पकड़ना। सूरदास जी ने सोचा अब तो ठाकुर जी की भी आज्ञा मिल गई है, शरणागत होने का इससे अच्छा अवसर कोई मिल ही नहीं सकता। और उन्होंने झट से राधा जी के चरण पकड़ लिए। राधा जी अपने चरण बचा के बालक की भांति जोर से पीछे भागी, परंतु इसी दौरान उनकी एक पायल सूर बाबा के हाथ में आ गई। अब राधा जी कहती हैं कि सूर बाबा मुझे मेरी पायल दे दीजिए, मुझे रास के लिए जाना है। तो बाबा ने कहा, मैं कैसे मानूं ये पायल आपकी है, अगर आपकी बात कोई और मांगने आ गया तो मैं उसे क्या बोलूंगा। तो राधा जी कह रही, मैं तेरे को कैसे बोलूं, मैं तेरे को कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये पायल मेरी है। सूर बाबा ने कहा, जब हाँ एक तरीका है, मैं अगर आपके दूसरे पैर को देख लूं उसमें ऐसी ही पाजेब है तो मैं मान जाऊंगा ये पायल आपकी है और मैं ये पायल आपको दे दूंगा। उनका इतना ही कहना था, ठाकुर जी ने तुरंत उनके नेत्रों में ज्योति डाल दी और सूरदास जी की नेत्र में ज्योति आ गई। वो उनको राधे कृष्ण की मधुमेह रूप को, ऐसे रूप को जिसमें 100 इंद्र भी शर्मा जाए, 100 कामदेव भी शर्मा जाए, उसके रूप को निहारते हैं दोनों को, और उनके सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आज कुछ भी मांगना है बाबा मांग लो, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बाबा ने कहा, क्या दे पाओगे? श्री कृष्ण ने कहा, आप मांगिए, जो मांगेंगे मैं वो दे दूंगा। तो बाबा ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इन नेत्रों से आप दोनों के दर्शन कर लिए हैं। मैं अब इस संसार के दर्शन करके मैं अपने नेत्रों को गंदा नहीं करना चाहता, मैला नहीं करना चाहता। आपसे पुनः विनती है कि मेरे नेत्रों की ज्योति आप ले लीजिए। इतना कहते ही श्री कृष्ण और राधा रानी की आंखों से आंसू आने लगे, उनके नेत्र भी सजल हो गए। उन्होंने कान्हा जी ने सूर बाबा को गले लगा लिया और इतना कहते ही सूर बाबा के नेत्र फिर से शांत हो गए। तो देखा कितनी शक्ति है बाबा की भक्ति में। सूर बाबा ऐसे ही नहीं कहते, भक्ति के सूर्य कहा जाता है उन्हें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।